राम राम। जय मां भारती। जय हिंदुस्तान। आज आप सभी का मैं एक विशेष आकलन विश्लेषण में सभी दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये आपको जरूर पसंद आएगा। और पसंद आएगा तो कृपया आप मेरे चैनल सत्य साक्षात्कार मुरारी मिश्रा को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और लाइक शेयर और फॉरवर्ड जरूर करेंगे। मैं वीर महान योद्धा जो जंगलों में रहकर भारत मां के लिए लड़ाई लड़ा, ऐसे वीर योद्धा महान योद्धा वीर राणा प्रताप जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मैं राणा उदय सिंह जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मैं राणा सांगा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मैं मेवाड़ की पवित्र भूमि, उस हल्दी घाटी के भूमि को मैं नमन करता हूं। मैं महाराणा चेतक उनके घोड़े को भी मैं प्रणाम करता हूं और अपनी विनम्र श्रद्धांजलि कर देता हूं। ऐसे वीर महान योद्धाओं की भूमि और महान विरासत की भूमि, राजाओं की भूमि, ऐसे राजस्थान के लोकसभा चुनाव का आज मैं आकलन और विश्लेषण करने का प्रयास करता हूं और सभी महान योद्धाओं को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए अपनी बात शुरुआत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में हारी, जिस प्रकार से सीट कम हुए उसको मानिए साहब, महाराष्ट्र में हारी, उसी प्रकार से 11 सीट का नुकसान, जबकि सत्ता में भाजपा है। पिछले चुनाव 2019 में कांग्रेस की सत्ता होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी 25 का 25 सीट जीती थी और उसके बाद सत्ता में आने के बाद एक छोटे से कार्यकर्ता भजनलाल शर्मा जी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद आखिर राजस्थान में ऐसा क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की 11 सीट कम हो गई। इसका आकलन विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं और ये सटीक रहेगा, ध्यान रखना। मैं जितना जानता हूं, समझता हूं, राजनीति के बारीकी को समझने का प्रयास करता हूं, मैं आपको बता रहा हूं। जबकि ध्यान रखना 59% लगभग वोट पड़े थे 2019 में भाजपा को, अभी 9-10% वोट कम पड़े, लेकिन कांग्रेस तो बहुत कम वोट पाई। कांग्रेस 38% वोट पाई, 9% वोट कम है कांग्रेस के। ध्यान रखना, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज गिरने के बाद भी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से 9% वोट पीछे है। उसके बाद भी 11 सीट गठबंधन के साथ जीतने में कैसे सफल हुई, इसका समझते हैं कारण। फिर आपको मैं बता रहा हूं टिकट वितरण कैसे। मैं टिकट वितरण और राज्य सरकार का गठन और विपक्ष का नेता जो थे पूर्व में राजेंद्र राठौर, जिनके ऊपर सबसे बड़ा एक प्रकार का जो राजनीतिक टिकट वितरण बांटने में जिनकी भूमिका थी, चाहे नड्डा जी के साथ, चाहे अमित शाह जी के साथ, या जिसके साथ आकलन विश्लेषण करते हैं डिटेल में। देखिए आप, शुरुआत होता है राज्य सरकार में किरोड़ी लाल मीणा को ठीक से मंत्री पद में ना बैठाए जाने से। शुरुआत यहां से बिगड़ती, ध्यान रखना। शुरुआत खेल यही से होता है। कौन है किरोड़ी लाल मीणा जी? एक जनजाति समाज से आते, आदिवासी समाज से आते। 13.5-14% वोट आदिवासी है राजस्थान में। किरोड़ी लाल मीणा उस समय के डॉक्टर, बहुत लोकप्रिय नेता। उनको राजस्थान के कुछ नेताओं के द्वारा किनारे लगाने का जो प्रयास होता है, इससे वो दुखी होते हैं और उनका असंतोष धीरे धीरे बढ़ते जाता है, जो विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमों में दिखाई देता है। इनकी पकड़ कहां पे है? दौसा, सवाई माधोपुर, चूरू, मतलब जो पूर्वी राजस्थान है, इन इलाकों में अलग अलग सीटों पे जीतने वाले विधायक, लोकसभा सांसद, राज्यसभा मंत्री, बहुत धाकड़ नेता, उनको अपमानित करने से, अपमानित उनके होने से आदिवासियों में एक अच्छा मैसेज नहीं गया, एक बड़ा कारण। दूसरा, चूरू से राहुल कस्वा राजपूत की टिकट काटना है। इनके पिताजी सांसद, इनके दादा सांसद, एक खुद शानदार बड़े नेता, इनकी टिकट जबरदस्ती काटी गई। आप सबसे मेरा निवेदन है कि जब मैं राजस्थान का आकलन विश्लेषण कर रहा था चुनाव के पहले, आप सबसे निवेदन है, आप सुनना जरूर, मैं राहुल कस्वा की बात छेड़ा था। ध्यान देना, राहुल कस्वा को टिकट नहीं देने से
भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त नुकसान हो सकता है, इसका अंदेशा मैंने अपना आकलन विश्लेषण में बताया था, आप सुनना। फिर रविंद्र भाटी 26 साल का लड़का जो बाड़मेर से निर्दलीय चुनाव लड़ा और 5.5 पौने 6 लाख वोट पाया, यूथ आइकॉन बन के निकला पूरे हिंदुस्तान में और निर्दलीय एमएलए बना, वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ना चाहता था। ये भी राजपूत है, ध्यान देना आप। ये 2 राजपूतों को टिकट ना देना, किरोड़ी लाल मीणा जी को आपको अपमानित करना, या उनके हिसाब से उनके भाई को टिकट, अपने भाई को टिकट चाहते थे, किसी और को टिकट देना, उनको मंत्रिमंडल, राज्य के मंत्रिमंडल में उपयोगिता के पूर्ण स्थान न देना, और जाट वर्सेस राजपूत की लड़ाई उत्तर प्रदेश में नुकसान नहीं करी भाजपा को, जितना नुकसान आपका राजस्थान में हुआ। आप मान के चलिए, ये राजपूत वोट देने ही नहीं निकला, और दिया तो ज्यादातर वो रविंद्र भाटी बाड़मेर और राहुल कसवा के एक तरफा बीजेपी के विरोध में जाने से 11 की 11 सीट पर, और किरोड़ी लाल मीणा जी के नाराज होने से ये इतने बड़े, और वसुंधरा राजे जी अपने बेटे के चुनाव में सक्रिय नहीं, जिस प्रकार से उनको सीएम नहीं बनाया गया, जिस प्रकार से उनको राजस्थान से हटाया नहीं गया, जिस प्रकार से उनको दिल्ली में वो भी अपने आप को सीमित कर ली अपने बेटे के सिर्फ लोकसभा तक, ये प्रमुख कारण थे जिनके कारण हवा ऐसी विपरीत चली आपके बीजेपी के खिलाफ। जबकि 50%, 49-50% वोट पाई है बीजेपी, देखिए आप 49-50% वोट पाना, और उसके तब देखिए कांग्रेस ने 22 चेहरे नए बदल दिए, 22। हालांकि वैभव गहलोत हार गए चुनाव आप, और एक काम और किया कांग्रेस ने, आदिवासी पार्टी को इधर किरोड़ी लाल मिला, आदिवासी के नाराज हो गए नेता, और दूसरी तरफ कांग्रेस ने आदिवासी पार्टी को अपने साथ जोड़कर भारत आदिवासी पार्टी बीएपी को अपने साथ लिया, और उनके एक सीट शायद राजकुमार होत जी जीते हैं आपका बांसवाड़ा से। आदिवासियों को कांग्रेस ने अपने साथ में लिया, किरोड़ी लाल मीणा के नाराज होने से, आदिवासियों के नाराज होने से आदिवासी दूर हो गए, राजपूत नाराज हो गए, और राजेंद्र राठौर जो पूर्व में प्रतिपक्ष के नेता थे, उनकी भूमिका बहुत ही आपत्तिजनक, चूंकि इनको प्रभावशील बना के रखा गया भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व, कौन जिम्मेदार है मैं नहीं जानता, वो आप समझने का प्रयास करिए, लेकिन ये सब कारण थे जिनके कारण कांग्रेस नया प्रत्याशी उतारी, नए चेहरे उतारी, और कम्युनिस्ट के साथ समझौता करी। आपका हनुमान बेनीवाल, भले वो 42,000 वोट से जीते नागौर से, उनको अपने साथ रखी। इस प्रकार से लगातार जाटों को, राजपूतों को, आदिवासियों को, कांग्रेस नए चेहरों को, और दलितों में भी दमदार दलितों को अपने साथ जोड़कर बाजी पलटी, और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने का ये गुमान पाल ली कि हम जब विपक्ष में थे तो 25 का 25 सीट जीते, अब तो हम सत्ता में हैं, हम जिसको खड़ा करेंगे, जैसी राजनीति करेंगे, जिसको भी नजरअंदाज कर देंगे, तो भी हम मोदी के चेहरे पे जीतेंगे। ये सोच, ये अहंकार, ये ओवर कॉन्फिडेंस भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में भारी पड़ा, और 3 सीट गठबंधन की कांग्रेस जीत गई, 8 सीट कांग्रेस जीत गई, और 14 सीटों पे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा। ये मान के चलिए, जाट वर्सेस राजपूत का सबसे बड़ा नुकसान राजस्थान में, राहुल कसवा को टिकट न देना, रविंद्र भाटी जैसे दमदार युवा चेहरे, यूथ आइकॉन को नजरअंदाज करना, किरोड़ी लाल मीणा को अपमानित करना, राजेंद्र राठौड़ जी को जरूरत से ज्यादा पावर देना, और जिला अध्यक्ष और संगठन में तालमेल ना होना, ये बहुत सारे कारण थे। इन कारणों से मेरे को लगता है कि राजस्थान के गतिविधियों को मोदी के चेहरे के अति आत्मविश्वास से भाजपा भांप नहीं पाई, और 11 सीट हार गई। यह आकलन विश्लेषण आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो राजस्थान के जितने हमारे साथी, आप सबसे निवेदन करूंगा कि इस आकलन विश्लेषण को राजस्थान में भेजिए, और दिल्ली में भी जितना आपका हो सकता है फॉरवर्ड शेयर करते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करना ना भूले। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। पुनः महान योद्धा महाराणा प्रताप के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूं,
और उनसे प्रार्थना करता हूं कि भारत की मेरी मिट्टी, भारत का ये पवित्र भूमि हमेशा पूरी दुनिया में नाम कमाए। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय मां भारती।